नंबर 2 डन। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं। लीडरशिप एंड मोटिवेशन। मेरा एक बार चालू होता है ना, रुकता नहीं है। चलो जी पढ़ो। हाँ, तुम तो कंटिन्यू करो, पढ़ो तो सही, मैं सुन रहा हूँ। हम्म, हम्म। कौन है ये ओडोनल? वही साइरल ओडोनल वाला। हाँ, प्लानिंग वाला। ऐसे लिख देना चाहिए, अगर मैं तुम्हारी जगह होता अभी, अगर होशियार स्टूडेंट थे, तब वहां लिख देता प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों डेफिनेशन एक ही। ये याद करने की टेक्निक है। तो होशियार नहीं बनते हो थोड़े, ऐसे तुरंत दिमाग चलना चाहिए, ऐसे जब सिमिलर चीजें मिले तुरंत नोट डाउन कर लो। ये एमसीक्यू में ऐसे याद करने में अपने को ध्यान रह जाता है। अरे मतलब क्या हुआ वो समझा क्या? लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप, लीडरशिप कौन होता है? कौन होता है लीडर? अरे अपन ने लीडरशिप कहीं पढ़ा था क्या? क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? आईएमएफ, वेरी गुड। क्या था आईएमएफ? और फॉर्मिंग इफेक्टिव ग्रुप्स। ऐसा कुछ पढ़ा है हमने चैप्टर नंबर 1 में, इतना सा इतू सा। और फिर मैंने बोला था कि अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये आ गया डिटेल। ठीक है, इट इज व्हाट? इट इज एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, मोटिवेटिंग अदर्स। ठीक है, इंड्यूसिंग द सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जील। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, सर ये जील क्या बला है? क्या होता है जील? जो लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा उनको तो मतलब मालूम ही होगा। ऑनलाइन वाले, क्या तुम मेरे साथ हो या नहीं हो? कि तुम लोग सो रहे हो और सोते सोते सुन रहे हो मेरी बातें? सुन रहे, सुन रहे, वेरी गुड। अच्छा, ये तो आईएमएफ, वेरी गुड, सब लिख रही है लीजा। लीजा बड़ी होशियार है। हाँ वेरी गुड काव्या, इट इज एंथुजियाज्म। जील मतलब क्या? जुनून। ओ हो, क्या बात है। ठीक है, समझ आया क्या आप लोगों को? जील, उमंग। जील इज द उमंग, एक्साइटमेंट आपकी था। ठीक है, चलो आगे। वेरी इंपॉर्टेंट, द एसेंस ऑफ लीडरशिप इज व्हाट? बाय। अरे वो लीडर ही क्या जिसके फॉलोअर नहीं? लीडरशिप होगी कहां? किस पे लीड करोगे? कोई भक्त तो होने चाहिए भगवान के लिए, है ना? भक्ति नहीं है तो भगवान क्या? राइट, तो ऐसे फॉलोअर नहीं तो लीडर क्या? ओके, ये एसेंस है, एमसीक्यू क्वेश्चन। एसेंस ऑफ लीडरशिप क्या? फॉलोअरशिप। ओके नेक्स्ट। यस, हमेशा आएगा ये, आगे भी आएगा, इसको याद करने वाली बात है। क्या लीडरशिप में, लीडरशिप प्रोसेस में हमेशा 3 जन का खेल होगा। ये 3 जन का एक दूसरे से खेल चलता रहेगा। पहला क्या? दूसरा फॉलोअर, और तीसरा कोई ना कोई सिचुएशन होगी जब भी तो लीडर का लीडरशिप होगी ना। घर बैठे बैठे लीडरशिप थोड़ी ना होगी, कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन अराइज होगा जहां ही तो लीडरशिप बाहर आएगी। लीडर फॉलोअर सिचुएशन। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? चलो आगे।
इज इट अ पर्सनल क्वालिटी? हर लीडर की अपनी एक कला होती है, अपनी एक पर्सनल व्यक्तिगत स्टाइल होती है। मोदी जी की अलग है, मनमोहन की अलग है, गांधी जी की अलग है, कोहली की अलग है, धोनी की अलग है, रोहित शर्मा की अलग है। देखते हो ना, सबकी लीडरशिप स्टाइल ही अलग हो जाती है। कोहली एकदम अग्रेसिव रहता था हमारा, धोनी थोड़ा सा काम रहता था, रोहित शर्मा का ज्यादा मैं फॉलो करता नहीं हूं, पता नहीं अब कैसा रहता है वो बीच का रहता है। ठीक है, आई गेटिंग दिस? सबकी स्टाइल अपनी अलग अलग। मनमोहन सिंह बोलते ही नहीं थे, ये बोलते ही रहता है। वो घूमते नहीं थे, घूमते ही रहता है। सब अलग अलग है। मनमोहन सिंह यू मस्ट लोग ने इतना फॉलो नहीं किया होगा, छोटे होंगे वो टाइम बहुत। हाँ, क्यों छोटे? 10 साल पहले। 10 साल, हाँ 10 साल। तो कितने साल के? तो बहुत ही छोटे थे। तो तुम लोग ने मनमोहन सिंह को ऐसे देखा नहीं एज ए प्राइम मिनिस्टर? याद ही नहीं? अच्छा, जब से तुम लोग थोड़े मेच्योर्ड हो तब से मोदी जी को ही देख रहे हो? ओ, तो तुम लोग कंपैरिजन नहीं कर पाते होंगे। अगर कंपैरिजन करते तो मोदी जी पे श्रद्धा और बढ़ जाती। इंडिया का मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर, मतलब एक्चुअल जो इंटीग्रिटी वाला प्राइम मिनिस्टर हुआ, वो पता है कौन? मनमोहन, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जाके आज वीडियोस देखो, इसकी स्टोरीज पढ़ो। मतलब ऐसा प्राइम मिनिस्टर और ऐसा एमपी, एमएलए, एमपी इंडिया को मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अब तो नामुमकिन ही। इस लेवल का उसको तो जहर दे के बाद में मरवा दिया। एज प्राइम मिनिस्टर ही डाइड। एंड बट हियर स्टोरीज, मतलब ये हमें हमारे स्कूल में पढ़ाना चाहिए। जनरेट दैट प्राइड फॉर इंडिया, है ना? आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट इन माई बुक्स। अभी जो मैं बुक्स बना रहा हूँ, मैं बताया था ना बुक्स बना रहा हूँ मैंने थर्ड स्टैंडर्ड की बुक्स में उसको डाला है। अभी मैं थर्ड स्टैंडर्ड की बुक का काम चल रहा है, उसमें मैंने लाल बहादुर शास्त्री की कहानियां डाली। आई वाज सो मोटिवेटेड विद दैट पर्सन। क्या इंटीग्रिटी, क्या अमेजिंग स्टोरीज उस बच्चे। मतलब अब तो ये प्राइम मिनिस्टर कहीं अड़ते ही नहीं है, सब बिके हुए हैं सारे पॉलिटिशियन। लाल बहादुर शास्त्री वॉज अ होम मिनिस्टर, देन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। एक विवेक बिंद्रा का एक पूरा वीडियो है, उस पर जाके देखो आज स्टोरीज पूरी। लाल पूरा केस स्टडी है उस पर, अमेजिंग। यू शुड नो अबाउट, एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, है ना? कौन का कैसा जीवन रहा है, ये तो हमें मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, इतना नहीं मालूम तो फिर हम क्या मालूम हमें हमारे देश। कुछ भी लोग दूसरा बोल देगा तुम्हारा देश में कुछ नहीं है, क्या नहीं है, तुम्हें बोलने के लिए एटलीस्ट कुछ तो रहना चाहिए कि हमारे देश में क्या है, कौन है हम लोग। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। ऐसी मेरी थोड़ी देशभक्ति बाहर आ जाती है, पर वापस आ जाता हूं मैं। सेकेंड पॉइंट, हाँ अभी हमने देखा था एसेंस ऑफ लीडरशिप इज व्हाट? फॉलोअरशिप। नेक्स्ट। हम्म, एग्जैक्टली क्या करना? लीडर ट्राई क्या करता है? वो इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। देखते नहीं हो जो ये जो सो कॉल्ड साधु या बाबाज बने हुए होते हैं, ये लोग क्या करने की ट्राई करते हैं अपने भक्तों? एग्जाम्पल आसाराम बापू ने, जो अब कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं। बट वो लोग क्या, दे यूज्ड टू इन्फ्लुएंस। पीपल आर क्रेजी, दे फॉलो इट। एक बार अगर उनको इन्फ्लुएंस कर लिया, फिर तुम तो कुछ भी करवाने के वो रेडी हो जाए। ओके, लीडर का काम ही क्या है? लीडर इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंसर्स क्या है? अब ये इन्फ्लुएंसर्स को कोई कुछ भी कर रहे, वो फालतू से फालतू स्टोरी भी डालेगा, लोग उसको फॉलो करेंगे, ये चीजों को देखेंगे, है ना? वो उसने इन्फ्लुएंस कर दिया। आई वाज सीइंग दिस, ये बियर बाइसेप का, रणवीर आलूवालिया का 2 दिन 3 दिन पहले उसका कोई बहुत बड़ा शो था, तो ही वेंट लाइव, है ना? मैंने उसको क्योंकि फॉलो किया हुआ है, मैंने मतलब मैं यूजुअली आई डोंट सी, बट मैंने वो दिन देखा कि स्टोरी क्या डालता है, जस्ट फॉर लर्निंग के मेरे को भी डालना रहेगा तो मैं कैसे डालूंगा। देखा स्टोरी एंड वाज लाइक ही जस्ट गॉट अप इन द मॉर्निंग,
अपना स्टोरी डालना शुरू किया एंड लोगों में हाय गाइस व्हाट्सअप ये वो फलाना चालू किया. देन ही वाज लाइक शेविंग. वो बोल रहा है देखो आज मैं क्या मैं बियर्ड की स्टाइल रखूं, ये स्टाइल अच्छी लग रही है कि ये स्टाइल अच्छी. मैंने बोला व्हाट द फक इज डूइंग यार, मतलब क्या चल रहा क्या है, ये स्टोरी में डाल रहा है, पीपल आर सीइंग. मतलब 10,000 20,000 पीपल आर सीइंग हिम. एंड आई अंडरस्टूड लीडर इन्फ्लुएंसर ये कुछ भी करेगा ना लोग देखेंगे. एक बार तुम्हें बस उसको इन्फ्लुएंस करना है, फिर तो पागल जैसे लोग तुम्हें देखेंगे. जनता फॉलोअर्स बावड़ी होती है, कुछ भी कर सकती. ठीक है, शाहरुख खान फैंस अब ये जवान के लिए तुम देखो ये क्या मतलब क्रेजी. ठीक है, तो दे कैन इन्फ्लुएंस व्हाट बिहेवियर एटीट्यूड बिलीव्स ऑफ द फॉलोअर्स के सारे बिहेवियर को चेंज कर देते हैं इन्फ्लुएंसर्स. इसलिए इन्फ्लुएंसर्स पे बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत बड़ा उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद को कैसे केटा. इसलिए अक्षय कुमार की कैसी लोगों ने ली फिर बाद में जब ये विमल इलायची पे आ गया ना. पहले क्योंकि ही वॉज ऑलवेज अ फिटनेस फ्री और वो हमेशा बहुत ज्ञान देता था फिटनेस का, और वो हमेशा बोलता था मैं ऐसे चीज़ों की कभी ऐड नहीं करूँगा. और जब विमल में आ गया लोगों ने जो उसको ट्रोल किया, साला ज़्यादा बोलता था, देखो पैसे के लिए बिक गया. ठीक है, तो उसकी बहुत बेइज्जती हुई. एंड ही टू उसने माफ़ी मांगी पूरे उस पर आगे कि मैं अब क्या, अब तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, मैं नहीं पीछे आ सकता, बट ये मेरे से मिस्टेक हो गई. ठीक है, तो दे हैव अ वेरी बिग ओनर्स. और हमें हमारे को इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, हमारे को ये सारे फिल्म एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स, हॉलीवुड स्टार्स, ये सब हमें हमारी मानसिकता के साथ खेल रहे हैं. हमें मालूम ही नहीं है. वो लोग वो दिखा रहे हैं बस, वो सिगरेट फूक रहे हैं वो स्टाइल में, और उनके हाथ में एक हाथ में दारू एक हाथ में सिगरेट है, पार्टी कर रहे हैं. हमारे माइंड्स पे प्ले हो गया है कि हमने उनको इन्फ्लुएंसर कैटेगरीज में हमारे दिमाग में सेटअप. अब वो जो कर रहे हैं वो दिमाग में, यंगस्टर्स के दिमाग में छप रहा है कि हमें भी इनके जैसा ही करना है. वही तो इन्फ्लुएंस कर रहा है. हमारी संस्कृति को ये बिगाड़ने का काम ऐसे चल रहा है. इस हद से हमें बिगाड़ा जा रहा है ये दिखा दिखा के. ठीक है, और ऐसे हमारे यंग माइंड्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. इन्फ्लुएंस इतना बड़ा रोल है लीडर्स का. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर. इस पे तो मैं चाहूँ तो 10 घंटा 20 घंटा बोल, पर हमें इतना बोलना नहीं है. चलो आज कंप्लीट करेंगे. पढ़ो भाई आगे. हर सर्कमस्टांसेस में अलग अलग लीडरशिप स्टाइल दिखानी पड़ती है. कभी कभार मेरे को एकदम स्ट्रिक्ट हो जाना पड़ता है क्लास में, कभी कभार मैं एकदम मस्ती के मूड में आ जाता हूँ. सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, आई हैव टू चेंज माय लीडरशिप स्टाइल. ओके, नेक्स्ट. ठीक है, कोडवर्ड देख लो. कोडवर्ड भी बनाया हुआ है मैंने. लीडर्स के क्या होते हैं, फॉलोअर्स. तो फॉलोअर्स पिक्स, फॉलोअर्स पिक्स. फॉलोअर क्या है, सेकेंड पॉइंट. और फिर बाकी PICS, पर्सनल क्वालिटी, इन्फ्लुएंस, कंटिन्यूस प्रोसेस, स्टाइल, कैरेक्टरिस्टिक्स. समझ लो क्या है, इजी. चले आगे, नेक्स्ट. ठीक है, इजी. मीनिंग, सेकेंड पॉइंट क्या रहा है, यहाँ पे एम्फेसिस होता है इंस्पायरिंग पे या एम्फेसिस होता है मैनेजिंग पे. पार्ट ऑफ, ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट हमने देखा था, लीडर मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आ रहा है. अरे फर्स्ट चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट था. और मैनेजमेंट क्या है, ये एक फंक्शन है. फॉर्मल इनफॉर्मल, इट कैन बी बोथ. मैनेजमेंट विल ऑलवेज बी फॉर्मल. इजी. नेक्स्ट क्या आ रहा है, क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर लाइफ, नॉट फॉर एग्जामिनेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हें खुद को लीडर डेवलप करना है, तुम्हारे पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. नंबर 1, एनर्जी, एनर्जी एंड एनर्जी. दैट्स इट. यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. कितना एनर्जी, कितना एनर्जेटिक हो तुम अपने लाइफ में, है ना. ढीले डाले ढक्कन हो तो कुछ नहीं होने वाला. अपने आप को क्या बना लो, फुल एनर्जेटिक, फुल एनर्जेटिक. अब मोदी जी को देखो, फुल ऑफ एनर्जी. वर्क 17-18 आवर्स, सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं, पूरा काम करते हैं,
कुछ नहीं है मतलब लाइफ में, और ही इज टोटली वर्कहॉलिक, फुल एनर्जी, और मुंह से कभी लग सकता है थके हुए हैं, फुल ऑफ एनर्जी। लीडर शुड बी, और ये अगर तुम्हें लगा है तो बड़ा ढीला ढाला है, क्या तुम्हें एनर्जी नहीं आएगी, राइट? फॉलोअर्स को एनर्जी नहीं आएगी, राइट? स्टैमिना, स्टैमिना एंड एनर्जी। सेकेंड, दिमाग वाले होने चाहिए, राइट? ब्रेनी होने चाहिए। थर्ड, दूरदृष्टि वाला होना चाहिए। विजन क्या होता है? दूरदृष्टि, आगे की सोचने वाला, अभी की नहीं सोचता है, करंट नहीं सोचता है। करंटली तो तुम अपना जिंदगी को मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, दारू में, सिगरेट में, सब में वेस्ट कर सकते हो, अभी मजा आ सकता है टेम्पररी, इनिशियली तो बड़ा एंजॉयिंग, सर यही तो जिंदगी है हमारी जीने के लिए, यही तो उम्र है हमारी, राइट? पर ये शॉर्ट टर्म नहीं सोचता है। एक लीडर जो होता है वो शॉर्ट टर्म नहीं सोचता है, वो लॉन्ग टर्म सोचता है, वो 10 साल आगे की सोचता है कि मेरे आज के एक्शंस 10 साल बाद क्या करेंगे, मुझे हेल्प करेंगे, मुझे ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे। तो वो आज से ही वो हैबिट्स को इंकलकेट करना शुरू करता है, वो आज से ही वो आदतें शुरू करता है। आज न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करोगे, आज बुक पढ़ना शुरू करोगे, 10 साल बाद बेनिफिट्स रीप इन करोगे, अभी नहीं करोगे। किंचित किंचित, आयुर्वेद कहता है किंचित किंचित, थोड़ा थोड़ा, अभी शुरू कर बस, ठीक है? विजन, विजन, विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोरसाइट, हम स्वच्छ भारत बनाएंगे, हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम क्या है और पॉलिसीज, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। फोरसाइट आज थोड़ी ना हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। खुद से कैसे प्रोएक्टिव बन रहे हो, खुद बिना बोले काम कर रहे हो, आगे होके दिमाग लगा के काम कर रहे हो। 21 साल, 22 साल, 20 साल के लड़के क्या क्या काम नहीं कर रहे, लड़कियां क्या क्या काम नहीं कर रही, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन हम खुद पे करना चाहिए। वो लोग कर पा रहे हैं क्योंकि इनिशिएटिव ले रहे हैं। कभी किसी ने बोला नहीं जाके बिजनेस स्टार्ट करो, पैसा कमाओ, कुछ करो, अपने आप दिमाग लगाया कैसे करें, क्या करें, पढ़ाई से अलावा जाके क्या कर सकता हूँ, इनिशिएटिव, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है? कोई सक्सेस विल नेवर कम टू यू, यू हैव टू गो एंड ग्रैब इट, विल नेवर कम टू यू, यू हैव टू गो ग्रैब करो उसको, अपॉर्चुनिटीज को लेके आओ खुद के पास, बैठे मत रहो आएगी मेरे पास, कोई नहीं आएगा, ठीक है? चलो आगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली ये तो इंपॉर्टेंट ट्रेट है। नेक्स्ट, बहुत ओपन माइंडेड, नए आइडियाज के लिए ओपन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। ह्यूमन रिलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिलेशंस एक लीडर की सबसे बड़ी खासियत होती है। मोदी जी हैज बीन सक्सेसफुल बाय बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमन रिलेशन स्किल्स। उसने जो इंटरनेशनल प्रेजेंस क्रिएट किया है भारत का, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अलग अलग कंट्रीज हो, हर के साथ, उसके प्राइम मिनिस्टर के साथ इसकी बहुत बॉनहोमी है, मतलब बहुत फ्रेंडली टर्म्स है, ह्यूमन रिलेशंस। और मुझे तो लगता है लीडर का एक ही काम होता है, ह्यूमन रिलेशंस। When I was in NSS, I told you I was in NSS. When I was a leader over there, I still remember वो BDD जब हमने कराया था ना, तो पता है मैंने क्या काम किया उसमें? मैंने कुछ भी काम नहीं किया, मैंने कुछ भी काम नहीं। I delegated all the work. I used to just oversee. I used to just manage. मेरा मेन वर्क पता है क्या होता था? ह्यूमन रिलेशंस। जो भी सारे डिग्नेटरीज आ रहे हैं, गेस्ट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, प्रोफेसर्स आ रहे हैं, उनके सब से बात करने का काम मैं करता था। सिर्फ मिलना जुलना, से रिलेशन बिल्डिंग, आगे क्या काम कर सकते हैं, आगे क्या हो सकता है, नए प्रोजेक्ट्स के बारे में, डोनेशन वगैरह, सारी चीज़ों के, ये ह्यूमन रिलेशन। लीडर का काम मेजॉरिटी वही होता है, और आज भी मैं वही करता हूँ, मेजॉरिटी। आज भी मैं ह्यूमन रिलेशन ही करता रहता हूँ। हाँ, मैं अब स्पीकिंग, वो मेरा जो पार्ट है वो तो करता ही हूँ, बट मेजॉरिटी इज मोर ऑफ ह्यूमन रिलेशन, नेटवर्किंग। ये एक लीडर का सबसे बड़ा, इसलिए आज से ही ह्यूमन रिलेशंस डेवलप करना शुरू कर दो, नेटवर्किंग करना शुरू करो। लोग जितने लोग एक दूसरे से तो अपनी बॉन्ड होनी चाहिए, अपने आप से एक दूसरे से ह्यूमन रिलेशंस, नॉट ओनली ऑनलाइन रिलेशंस, है ना? वो ऑनलाइन रिलेशंस पे हम हो गए, पर ह्यूमन रिलेशंस, व्यक्तिगत टच गायब हो गया, ठीक है? कनेक्ट हो। नेक्स्ट, ये हो गया 8 पॉइंट्स। कोडवर्ड है, जरूरत नहीं है वैसे, तो भी याद करना हो तो कर लो। ही इज ओपन माइंडेड एंड इज विजनरी। H अलग है, E अलग, IS, ओपन माइंडेड का अलग पॉइंट है अपना 6, फिर IS और फिर विजनरी, ये अलग पॉइंट है, थर्ड पॉइंट।
ही इज ओपन माइंडेड एंड इज विजनरी। 1 मिनट दे रहा हूं, पूरा गो थ्रू कर लो अभी तक जितना कराया, डाउट हो तो पूछ लो। हाँ जी पढ़े। हाँ जी, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शंस में हमने देखा लीडिंग आ रहा था, लीडिंग इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। और जबकि मैनेजमेंट क्या है, इज अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट खुद ही एक फंक्शन ही है, कोई ऐसा मेजर पॉइंट नहीं है वो, ये डिफरेंशिएशन पूरा ही मेजर नहीं। इट इज, वो कह रहे हैं इट इज जस्ट अ फंक्शन, मतलब एक ये फंक्शन है जो काम बिजनेस में चाहिए, मैनेजमेंट फंक्शंस, कोई हार्डकोर पॉइंट नहीं है वो। ओके अब आ रही है क्या, लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप स्टाइल्स क्या है, 3 मेजर स्टाइल्स। 3 मेजर स्टाइल्स क्या आएगी, नंबर 1 ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजे फेयर। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, क्या है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, क्या होता है ऑटोक्रेट, कौन होता है, हाँ बताओ। हाँ कोई एग्जांपल बताइए साथ में। साउथ कोरिया उल्टा बोल दिया। हाँ कौन है नॉर्थ कोरिया का, किम जोंग, मालूम है क्या, इन दोनों को मालूम है किम जोंग। हाँ जो लोगों को किम जोंग नहीं मालूम है उनके लिए मैं ऐसा कटोरी में पानी लाऊंगा और उसमें तुम्हें डूब जाना चाहिए। हाँ टुल्लू भर बोलते हैं ना, मैं कटोरी लाऊंगा तुम्हारे लिए और डूब जाना चाहिए तुम, अगर किम जोंग नहीं मालूम है। ऐसे खुद पे शर्म आती है नहीं आती है तुम लोगों को, कौन से दुनिया में रहते हो, किम जोंग नहीं मालूम है तुम लोग। किम जोंग इज द नॉर्थ कोरियाज, वहां पे जो मेन लीडर है नॉर्थ कोरिया का वो है किम जोंग, एंड ही इज एन ऑटोक्रेट राइट नाउ। हिटलर, हिटलर तो मालूम है। हाँ हिटलर जैसा व्यक्ति अभी कोई अगर इस दुनिया में मौजूद है तो वो है किम जोंग टू, द्वितीय। ठीक है ये ऑटोक्रेसी फॉलो करता है, इसलिए किम, नॉर्थ कोरिया की हालत बड़ी खराब है, वहाँ के लोगों को बहुत एट्रोसिटीज फेस करनी पड़ती है ना। किम जोंग के खिलाफ कोई कुछ, ये पूरे वर्ल्ड को परेशान करके रखा है इस बंदे ने, न्यूक्लियर वेपनरीज बना के रखी है, जब यूएस को डराते रहता है, यूएसए बोले ज्यादा किया न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ूंगा, ठीक है सबको डरा के रखा हुआ है इस बंदे ने, थोड़ा सनकी व्यक्ति है, पागल है। ठीक है तो ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक क्या होता है, मतलब तानाशाही, तानाशाही, हिटलर, एग्जाम्पल लिख दो हिटलर। ठीक है मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो जल्दी से क्या नहीं करते हैं, डेलीगेट नहीं करेंगे, सारा पावर अपने पास रखेंगे, सारा कंट्रोल अपने पास रखेंगे, हुकूमत चलाएंगे अपनी, जैसे अफजल, अफजल खान,
अफजल खान, औरंगजेब, अफजल खान भी कोई था ना, औरंगजेब, सॉरी, औरंगजेब, ठीक है, याद है औरंगजेब तो, हाँ, शिवाजी, हाँ, पीछे से मारने आया था, याद है क्या? हाँ, पद्मावती में कहाँ औरंगजेब है क्या? पद्मावती में कहाँ आ गए वो? ज्यादा हर्ष में आ गई लगता है। हाँ, वो तो खिलजी था, खिलजी, खिलजी। ऐसे एक था, वो क्या नाम है उसका, गौर, गौर नहीं, गौरी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी किसके खिलाफ लड़ा वो? पृथ्वीराज चौहान। तो हमारे ऐसे महान लोग होते हैं पृथ्वीराज चौहान जैसे, 18 बार उसको छोड़ दिया, है ना, फिर अपनी शान समझते हैं, मतलब इतना ब्रेव पर्सन था। पर हमारे ब्रेव पर्सन के पास भी थोड़े क्या, इतना दिल इतना कमजोर होता था ना, कि इतने दयालु लोग होते थे कि अच्छी भी बात है बुरी भी बात है, मतलब की वजह से। अच्छा, एक अभी मैंने बीच में, अभी मैंने एक स्टोरी एक और डाली बुक में, अभी मुझे रिसेंटली मालूम पड़ी, एंड दैट वाज ऑफ नायका देवी। हैव यू ऑल हर्ड अबाउट नायका देवी? अमेजिंग पर्सनल। रानी लक्ष्मीबाई बड़ी फेमस हो गई, बट रानी लक्ष्मीबाई के ही सेम एरा की एक हुई नायका देवी, के बारे में आज जाके जिसकी इच्छा हो सर्च करके आना, उसकी स्टोरी पूरी पढ़ के आना। नायका देवी, नायका देवी सेम स्टोरी। और उसने ये गौरी, मोहम्मद गौरी को, एक लड़की, मतलब शी वॉज अ लेडी, है ना, शी फॉट द बैटल, बैटल फॉट करके मोहम्मद गौरी को हरा दिया, 13 साल तक वापस नहीं आ पाए, तो नपुंसक बना के वापस भेजा। हाँ, क्या क्या लेडी होगी सोचो आप, मतलब क्या क्या दिमाग से काम लिया उसने, कैसे किया, वो पूरी स्टोरी बढ़िया है। मैंने भी कभी नायका देवी कौन, मैंने तो सुना ही नहीं। वी आर नेवर टॉट ऑफ ब्लडी दिस हिस्ट्री, आई डोंट नो वेयर दिस हिस्ट्री हैज गॉन, हमें कुछ मालूम ही नहीं है, हमारे स्कूल में कभी नहीं सिखाया। ये तो मैंने रिसेंटली किसी का वीडियो देखा, उसने नायका देवी कोट किया, मैंने नायका देवी कौन है, फिर मैं जाके रिसर्च करी, देन आई रियलाइज्ड यार दिस इज सो अमेजिंग स्टोरी, स्टूडेंट्स शुड नो दिस स्टोरी, देन आई इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक। अमेजिंग, क्या क्या वॉरियर होगी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई तो बहुत फेमस हो गई, ये नहीं हुई। ठीक है, तो आज जाके सर्च करके आना, मुझे बताना कल स्टोरी क्या थी उनकी। चलो पढ़ो आगे। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट। सेकंड, क्या क्या बोली? कोअर्शन। अब बोलो, कोअर्शन, कोअर्शन क्या होता है? डराना धमकाना। तो ये लोग क्या करेंगे, डराएंगे धमकाएंगे, फिर अपना काम कराएंगे। हाँ, गलत लिखा है। थोड़ी चीजें तुम्हारे लिए भी तो होती है कि तुम कितने स्मार्ट हो पकड़ने के लिए। कोअर्शन, ठीक है। नेक्स्ट, डेलीगेट करेगा ही नहीं अपनी अथॉरिटी को कभी भी, है ना, अपने पास ही सारी चीज रखेगा। ठीक है, क्या फायदे हैं क्या ऑटोक्रेटिक के? क्या नुकसान ही नुकसान है? बहुत फायदे भी हैं। चलो कैसे फायदे देखो। क्विक डिसीजन मेकिंग, सबसे फास्ट। हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस, भारतीय सरकार देखो, एक कानून लाने के लिए कितना साल लगा देते हैं, ठीक है। और वो अच्छा, आतंकवादी को पकड़ भी लेते हैं, उसको मौत की सजा देने के लिए सालों साल लगा देते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा अजमल कसाब, बॉम्बे में रंगे हाथ पकड़ा उसको 26/11 के बाद। 26/11, नो राइट, धड़ 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 मार दिया आके, रात को पता नहीं घुस गए अंदर, रंगे हाथ पकड़ा अजमल कसाब को, के बाद भी उसको 12-14 साल लग गए उसको मौत की सजा देने में। डेमोक्रेटिक सिस्टम। यही अगर ऑटोक्रेटिक होता है तो बोलता है मेरा वचन ही मेरा, नहीं सुन, नहीं देखा तुम लोग, बाहुबली नहीं देखी क्या, मेरा वचन ही मेरा शासन, वो है ऑटोक्रेटिक। बस वचन बोल दिया, खत्म, मौत के लगा दो अभी, फांसी, फांसी लग जाएगी। नॉर्थ को ये ऐसे ही करता है किम जोंग, इसको जिस जो पसंद नहीं आता है वो खड़ा करता है वहां पे, वो लेता है क्या, टैंक, और उड़ा देता है। दैट इज व्हाट ही डू। एक इसका कोई सेक्रेटरी था जो इसके खिलाफ हो गया,
तो जंगली कुत्तों को छोड़ दिया। चाचा था क्या? हाँ, वही मतलब जो भी था उसका चाचा था, और वो उसका सेक्रेटरी ऐसा भी कुछ था गवर्नमेंट में। उसको उसने कुछ वक्त गलती, एकदम जंगली कुत्तों के सामने उसको छोड़ दिया। दैट इज व्हाट ही डज। कौन कौन तारीफ करता है? कोई तारीफ नहीं करता है, सब डरते हैं। दिस इज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ऐसा कोई करे तो पागल इंसान है, कुछ भी कर सकता है। देखो कितना भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, हम लोग ऐसे देश में पैदा हुए हैं, वैसे भारत देश में पैदा हुए हैं। सोचो कितनी आज़ादी हमें, ठीक है, कितनी चीज़ें हम कर सकते हैं, कितनी फ्रीडम है। कहीं ऐसे देश में पैदा हो जाते तो क्या करते रहते, क्या होता हमारा? ठीक है, वी शुड आर फॉर्चुनेट, थैंक गॉड फॉर ऑल दिस थिंग, थैंक एनीवन, थैंक द नेचर, थैंक योर कर्मास, कुछ अच्छे काम किए। आज अच्छे काम करो तो अगली बार ऐसा और मिलेगा। ठीक है, चलो पढ़ो आगे। और उसको कितना मजा आता है, उसको तो मजा, ऐसे लोगों को ना बड़ा मजा आता है, हिटलर को जूस को मारने में बड़ा मजा आता है, ठीक है, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, थर्ड, सबॉर्डिनेट जो है उनको ज्यादा होशियार चाहिए ही नहीं, तो बेवकूफ लोग चाहिए जो चुपचाप मेरी बात को सुन। ज्यादा होशियार होगा तो उसको मरवा देंगे, ऐसे ही करते हैं लोग। आगे, प्रॉम्प्टनेस क्या होता है? कहाँ खोया हुआ है तू? प्रॉम्प्टनेस क्या होता है? प्रॉम्प्ट हो जा थोड़ा। देख रहा है बुक सर कहाँ पे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्या होता है प्रॉम्प्टनेस? इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स बोलो भाई। तुरंत, वेरी गुड काव्या, तुरंत तुरंत। कब होगा? थोड़ा स्ट्रेट बैठो, आलस में मत बैठो, कमर सीधी रखो, कमर सीधी रखो। प्रॉम्प्टनेस जहां चाहिए, फास्ट काम चाहिए, वहां ऑटोक्रेटिक काम करेगा। डिसएडवांटेज क्या है? पढ़ो। फ्रस्ट्रेशन, कोई सबॉर्डिनेट ऐसा काम करना, ऐसी जगह काम करना पसंद करेगा क्या? ऐसे कोई हुकूमत, कोई नॉर्थ कोरिया के जो लोग हैं, क्या खुश रहेंगे क्या? विल बी फ्रस्ट्रेटेड, विल बी डिप्रेस। ऐसे भी अगर ओनर्स कोई हो जाते हैं ना, आजकल ऐसे कोई ओनर्स हो जाए, बॉस हो जाए, का जो एम्प्लॉय होगा वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि बड़ा बॉस ही है मेरा बॉस, हमेशा डांटते रहता है, डराते रहता है। ऐसे जल्दी से लोग रहना नहीं चाहते। ठीक है, सेकंड क्या लिखा है? फ्रस्ट्रेशन, लो मोरल, गलत लिखा हुआ है, लो मोरल। नेक्स्ट, स्ट्रिंग मतलब उड़ना चाहेंगे, सबॉर्डिनेट जल्दी से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहेंगे। क्यों? डर लगेगा ना भाई, गड़बड़ कर दूंगा तो ये तो कुछ भी कर सकता है, मरवा देगा। इससे अच्छा तो भाई शांत रहो, अपन तो लेंगे नहीं कोई जिम्मेदारी, भागेंगे वो लोग। थर्ड, कोई क्रिएटिविटी बाहर आ ही नहीं सकती है, तो बोलने का मौका ही नहीं देगा किसी को, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं डेवलपमेंट। ओके, कहाँ सूटेबल है फिर भी? सबमिसिव अर्थार्थ, सबमिसिव स्पेलिंग ठीक कर लो। सबमिसिव मतलब क्या होता है? नहीं, वीक, वीक वीक, सबमिसिव। ठीक है, अरे जहां, अरे यूजुअली तुम देखते हो ठेकेदार वाले जो काम होते हैं, कारीगर वाले काम होते हैं, देखा कभी घर बनवाए, कभी कुछ घर का काम करवाए ऐसे? नहीं तो देखा होगा एम्प्लॉय, इन लोग के जो ठेकेदार होते हैं ना, ये ठेकेदार हमेशा चिल्ला के इनसे बात करते हैं। जो इनका ठेकेदार, जो मेन इनका सुपरवाइजर होगा, ये गाली गलौज करेगा, उनको डराएगा, वो थोड़ा सा डांटेगा, है ना, फिर जाके ये लोग काम करते हैं ढंग से। क्यों? अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड, वीक।
ऐसे लोगों को थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, जब तक इनको तेजी से नहीं बोलते लोग काम नहीं करते। ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा वो ठेकेदार की भी आदत हो जाती है, वो ऐसा ही करते हैं। दो आई डोंट बिलीव दिस पॉलिसी, फिर भी पर यूजुअली ऐसा होता है कि जो अनएजुकेटेड अनस्किल्ड होते हैं पे जो सामने वाला पर्सन होता है बड़ा हावी हो जाता है। ठीक है। सेकंड, जहाँ पूरी कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हाँ आप तो सर डराओ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम सर कल से 1 मिनट भी लेट आए ना सर, तो आप आराम से हमें खूब डांटो, आप हमें मारो, आप हमें क्लास से बाहर निकाल दो, तब चलेगा सर, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ये डिसिप्लिन सारा जन। हाँ, पूरा क्लास ऐसा एक्सेप्ट कर दे और फिर मैं ऑटोक्रेटिक बन जाऊं तो क्या दिक्कत है? क्या समझ आया? चलो आगे। मेरे को तुरंत प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, मेरे को तुरंत क्या करना है, प्रोडक्शन का काम इम्प्रूव करवाना है, या फिर मेरे को तुरंत अभी पढ़ाई का पोर्शन कंप्लीट करवाना है। समझो अगर मेरे एग्जाम्स बहुत नियर आ गए और मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं तुम्हारी एक भी मस्ती को सहन नहीं करूंगा, है ना, एक भी टाइम पास नहीं होने दूंगा, क्योंकि अभी मेरा काम क्या है, तो अभी मेरे को तुरंत प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करानी है, तब मेरे को ऑटोक्रेटिक बनना पड़ेगा। समझा? इजी। चलो, यू ऑल वांट अ ब्रेक राइट नाउ और शुड वी कंटिन्यू? भाई क्योंकि आज 2 घंटे का है, शेड्यूल में आ गया होगा आज। अपन 11 बजे तक, सवा 11 तक पढ़ेंगे, 11 बजे तक पढ़ेंगे, एटलीस्ट 11 o'clock तक विल स्टडी। ब्रेक में दूंगा तो 2 मिनट का ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, और क्लास से बाहर नहीं जाने दूंगा। 2 मिनट सांस ले लो। सिर्फ अगर कोई वॉशरूम अर्जेंट वर्जेंट है तो जाओ, नहीं तो टाइम पास करने मत जाओ। ठीक है, 2 minutes ब्रेक, देन विल कंटिन्यू बाय 10:06।
पढ़े, 4 मिनट हो गए हैं। सर टाइम हो गया। डेमोक्रेटिव पार्टिसिपेटिव स्टाइल। थक गई, थक गई क्या? पढ़ो। हाँ, डेमोक्रेटिक क्या होता है? अब डेमोक्रेटिक का ही दूसरा नाम क्या है, हीरो? तेरी बुक कहाँ है? क्या चल रहा है अभी? क्या पढ़ रहे हैं अपन अभी? खोल ना, तेरी बुक में खोला नहीं तूने? डेमोक्रेटिक का दूसरा नाम क्या है? भारतीय सरकार, एग्जाम्पल बाजू में लिख के रखो, इंडियन गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पे प्रोसेस क्या चलेगा हमेशा? डेमोक्रेटिक चलेगा। यहाँ पे कोई भी डिसीजन मोदी जी खुद से ले सकते हैं क्या? नहीं। कोई भी लॉ बनाना है अकेले बोल दिया नहीं मेरे का मन है ये बनाने का। राम मंदिर बनाने में मालूम है ना तुम्हें कितना साल लग गए, है ना? बनते बनते प्रोसेस चलते चलते गया सुप्रीम कोर्ट तक। अब बनाएंगे जनवरी में, उसका वो करेंगे उद्घाटन। ठीक है, तो कितना टाइम लगता है हमारे यहाँ पे कोई भी काम को करने के लिए? बहुत कंसल्टेशन, बहुत पार्टिसिपेशन। सेकंड, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, एक्सप्रेशन देगा सामने वाले को। थर्ड, क्या होता है डिसेंट्रलाइज? हाँ, ऐसा कुछ वर्ड सुना सुना लग रहा है ना? तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? नीचे तक डेलीगेशन देते रहना, पावर्स को देते रहना। अगर जो डेमोक्रेटिक लीडर होगा वो क्या करेगा? सबको पावर देना चाहेगा, ही विल डेलीगेट। जबकि ऑटोक्रेटिक लीडर, नो डेलीगेशन। ठीक है, क्या फायदे हैं क्या डेमोक्रेटिक स्टाइल के? बहुत बड़े फायदे हैं, बहुत अच्छे अच्छे फायदे। पढ़ो। हाँ, सबऑर्डिनेट यहाँ पे खुश रहेगा कि नहीं रहेगा? उसको लगेगा यार मेरी बात यहाँ पे सुनी जाती है। समझो, जो स्टूडेंट्स भी हैं, क्या वो डेमोक्रेटिक टीचर जाते हैं कि ऑटोक्रेटिक टीचर जाते हैं? डेमोक्रेटिक टीचर जाते हैं। और आजकल अगर कोई टीचर ऑटोक्रेटिक बन जाए तो स्टूडेंट्स उसको रहने भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो आजकल डेमोक्रेटिक का ही जमाना है। फैक्ट, बॉस भी अगर ऑटोक्रेटिक होता है तो वो एम्प्लॉय ज्यादा टिकता नहीं है, वहां छोड़ के चले जाता है। बोलेगा मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है, इटलीज इन भारत, इटलीज इन इंडिया, तो ये सीन। सेकेंड, हाँ, सबॉर्डिनेट्स का क्या बनता है? अबिलिटी बढ़ता है। थर्ड, चलो ये पॉइंट कौन समझाएगा मुझे? ओके, और बेटर हो सकता है, अच्छा समझा है। ठीक है, ये तो बात है ही। और एक और बात क्या है कि समझो, जो फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी या फिर लेते हैं नरेंद्र मोदी, ये लोग ने इतनी कोई टॉप ग्रेडेड पढ़ाई नहीं करी है, राइट? पर इनकी टीम में दे हैव हाईली एजुकेटेड पीपल, हाईली स्किल्ड पीपल। फॉर एग्जांपल अंबानी हैज IIM ग्रेजुएट्स। ठीक है, IIT वाले लोग होंगे उसके पास। तो अंबानी के पास शायद वो स्किल सेट नहीं है, एबिलिटी नहीं है, पर उसके फॉलोअर्स मतलब उसके जो टीम मेंबर्स है के पास वो है। तो अंबानी पता है क्या करता है? के थ्रू अपनी एबिलिटी को भी क्या कर लेता है? बढ़ा देता है, जल्दी से सीख लेते हैं। मोदी जी ने ऐसे ही तो सीखा है काम, तो क्या आता होगा? पर उसके साथ जो रहते रहते लोगों से उसने क्या कर लिया? सारा ज्ञान ले लिया। तो थोड़ी ना मालूम होगा फाइनेंस में GDP क्या होता है ना क्या नहीं होता है।
उसको थोड़ी ना ज्ञान था पहले कुछ पढ़ाई, मैंने बताया कितना हार्डली कुछ पढ़ा हुआ था, हार्डली उसको कुछ आता था, बट देन सीखते सीखते लोगों से सीख गया, ही मल्टीप्लाइड हिज एबिलिटी टू दी डेमोक्रेटिक, जो उसके पास लोग थे, स्टाफ थे, उससे उसने बढ़ा लिया अपनी एबिलिटी को। एक लीडर करता है, ही मल्टीप्लाइज हिज एबिलिटी। आप लोगों को भी ये करना चाहिए, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात किया करो, तो ताकि उनका उनका ज्ञान भी ले लो। भले ही तुम साइंस स्टूडेंट्स नहीं हो, पर साइंस वाले लोगों से बात किया करो, अपने फ्रेंड्स जैसे उनसे नॉलेज लिया करो, क्या चल रहा है, कैसे होता है तुम्हारे वहां पे, ये क्या होता है, ये एआई का क्या सीन हो रहा है आजकल, क्या होता है ये बिटकॉइंस, क्या होते हैं चीजें, अलग अलग टेक्नोलॉजी की चीजें उनसे समझो, तो तुम साइंस नहीं करते हुए भी साइंस के स्टूडेंट बन जाओ। यू मल्टीप्लाई योर एबिलिटी, अंडरस्टैंड? ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, चेंज अगर हम कोई लाना चाहें फिर कोई कंपनी में, तो सब इजीली एक्सेप्टेबल हो जाएंगे, कोई उसको रेजिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि ऑलरेडी सबसे मिलजुल के ही तो मैंने क्या लिया है, डिसीजन लिया है। जैसे अभी लिया, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया, छोड़ो, तुम मालूम ही नहीं तो मैं क्या बताऊंगा, तो एग्जाम्पल ही समझ नहीं आएगा। अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल सरकार ने पास किया, ये बिल को लाने में पहले जब लाया था 90s में, तब इसको डिनाई कर दिया, को अप्रूव नहीं किया। अभी क्या किया इन लोगों ने, सारी पार्टी से पहले सहमति ले ली, सबको पहले डेमोक्रेटिक प्रोसेस से अप्रूव इंटरनली कराया, फिर जब लेजिस्लेशन लाए, बिल पास लाए, पास हो गया। तो चेंज आया, चेंज था, ये चेंज लॉ, चेंजिंग लॉ था, पर इस पर रेजिस्टेंस लोगों का जल्दी से नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि पहले से ही सबकी सहमति ले ली थी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन बिल इज अ वेरी बोल्ड मूव, द वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव मूव द इंडियन गवर्नमेंट, जहाँ 1/3 अब जो एमपीज और एमएलए की सीट होगी वो रिजर्व्ड होगी महिलाओं के लिए। तो आप लोग का डोमिनेंस बढ़ रहा है, आप लोग नेतागिरी में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग भी बनिए, अच्छा हो जाएगा। हाँ, 1/3 तो तुम लोग को आना ही है, रिजर्व्ड है, तुम लोग ही इलेक्शन लड़ोगे, चांसेस है, आ जाओ। ठीक है, चलो आगे है। हाँ, डिसीजंस इंप्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट, क्या मतलब? हाँ, लेबर एब्सेंट नहीं रहेगा ना अब। क्यों? अरे उसको मजा आ रहा है कंपनी में आने में, बॉस अच्छा है, बॉस के साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आता है उसको अब। अरे मतलब यहाँ पार्टिसिपेशन होता है, मेरी बात सुनी जाती है, मेरे को वैल्यू फील होता है, तो बच्चा आएगा, स्टूडेंट आएगा, एम्प्लॉय आएगा। और लेबर टर्नओवर, ये क्या भला है? नहीं, वेरी गुड। लेबर टर्नओवर क्या होता है? बार बार तुमने देखा है कंपनी में बहुत लफड़ा होता है, 3 महीने एक इंसान को रखते हैं, छोड़ के चले जाता है, 5 महीने रखते हैं, छोड़ के चले जाता है। तो बार बार नया इंसान आया, उसको ट्रेन करो, फिर नया आया, उसको ट्रेन करो, तो कितना पैसा लग जाता है, कितना, ऐसा तो छोड़ो, दिमाग कितना खप जाता है। ठीक है, पर ये कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? कि एम्प्लॉय को अब अच्छा लग रहा है, वो छोड़ के नहीं जाएगा जल्दी से। ईसीसी का स्टाफ देखो, हमारे ज्योति मैम कितने साल से है, मैं तो जब से आया हूँ, जब से मैं ज्योति मैम को देखा। ठीक है, यहाँ से मतलब ये बहुत अच्छा लीडरशिप स्टाइल है यहाँ का, यहाँ जल्दी से जो टीचर्स भी है, बहुत जल्दी से छोड़ के नहीं जाते। ठीक है, अब मैं कितना भी हो गया, पर मैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेशंस आई 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 हैव टू कम, तो आई विल कम ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग अलग तरीके की, वो वाली चीज। ठीक है, चलो आगे। डिसएडवांटेज है क्या लीड डेमोक्रेटिक का? बिल्कुल है, बहुत बड़े हैं, बहुत सारे हैं। सबसे पहला तो क्या है बताओ? ना टाइम तो नहीं, तो मैंने बता ही दिया, दिमाग खराब हो जाता है। एक सरकार की, कभी जाओ कोई सरकारी ऑफिस में कोई काम करवाने, तो याद आ जाएगा सारा, पता चल जाएगा कि कैसे चलता है काम। ठीक है, बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत, परेशानी है। आगे,
हाँ, जो सबॉर्डिनेट चाहते ही नहीं है एक दूसरे से बात करना, वो इंटरेक्शन ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बस चुपचाप हमें काम दे दे बॉस, हम चुपचाप काम कर लें, हमें कोई पार्टिसिपेशन वार्टिसिपेशन कुछ नहीं करना है। कोई लोग होते हैं ना जो बैक वर्कर्स होते हैं, वो ज्यादा, बस उनको चुपचाप काम बताओ, वो वही करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस का कोई जरूरत ही नहीं है, तो ऑटोक्रेटिक में रखो। ठीक है, थर्ड। हाँ, समझो मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि चलो बच्चों बताओ, ये इनकॉम्पिटेंस क्या होता है बच्चों? इनकेपेबल। तो कुछ बच्चे यहाँ पे पता है क्या होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं अच्छा सर इसलिए पूछ रहे हैं कि सर को इसका मतलब नहीं मालूम, ये हमसे क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मतलब इसको खुद को ही नहीं मालूम होगा, इसलिए हमसे पूछ रहे हैं। ये हमसे राय इसलिए ले रहा है कि इसका दिमाग नहीं चल रहा होगा, ऐसा सबॉर्डिनेट्स को लगना शुरू हो सकता है कि हमारा जो ये लीडर है ये इनकॉम्पिटेंट है। इनकॉम्पिटेंट है मतलब इसको अक्ल नहीं है इसलिए हमें पूछ, जबकि उसका तो इंटेंट अच्छा था, वो तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलाना चाह रहा था, पर सबॉर्डिनेट्स उसको उल्टा ले लेते हैं, तो ऐसी जगह ये डिसएडवांटेज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। पासिंग बक टू अदर्स मतलब पासिंग बक, अरे वो खेला नहीं तुम लोग ने, पासिंग द पार्सल, फिर म्यूजिक रुकता है, नहीं खेला? हाँ, फिर डांस करना पड़ता है, पासिंग द पार्सल। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी पता है क्या होता है, कोई जिम्मेदारी खुद पे लेना नहीं चाहता, बोलेगा नहीं नहीं ये काम करेगा, ये बोलेगा नहीं ये काम करेगा, ये इसकी जिम्मेदारी है। ये यूजुअली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आपको दिखेगा, मिलेगा। ठीक है, कोई विभाग में जाओ तुम कभी कोई काम करवाने, ठीक है, ये लोग यही करते हैं, ये फाइल को यहाँ नहीं वहां लेके जाओ, फिर बोलेगा यहाँ फाइल नहीं वो नंबर 2 पे लेके जाओ, फिर नंबर 4 पे लेके जाओ, वो घुमाते रहेंगे तुम्हें। पासिंग बक टू ईच अदर, नो वन वांट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर। ओके, नेक्स्ट। परसुएसिव स्किल्स मतलब इन्फ्लुएंशियल स्किल्स, इन्फ्लुएंस करने की शक्ति होनी चाहिए किसमें, लीडर में। अगर लीडर में इन्फ्लुएंस या फिर कम्युनिकेटिंग की अच्छी शक्ति नहीं है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा कि भैया ऐसे होगा ऐसे ही चलेगा, राइट? तो इन्फ्लुएंस करके लोगों को अपने साथ लाना पड़े। क्लियर? ये डिसएडवांटेज। नेक्स्ट। जहां डेमोक्रेटिक स्टाइल कब सुटेबल होगा, जब जॉब सेटिस्फैक्शन ही मेन गोल है। ठीक है, जहां जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए और उनको एम्प्लॉयज को थोड़ा इंडिपेंडेंस चाहिए, उनको चाहिए कि ज्यादा मेरे पे दबाव नहीं आए। ठीक है, सेकंड। ठीक है, जहां लीडर एक्चुअली क्या चाहता है कि यार मैं शेयर करूं मेरी डिसीजन, मैं अथॉरिटी को दूं, ताकि सब लोग भी मेरे साथ बोले, साथ सब लोगों का डेवलपमेंट हो, सब लोग मेरे को आइडियाज दें। जब तक ये लीडर चाहेगा नहीं तब तक डेमोक्रेटिक प्रोसेस आ नहीं सकता। ठीक है जी, कोई डाउट? एक बार डेमोक्रेटिक प्रोसेस पूरा पढ़ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले। इसमें है ना कल मॉड्यूल डाउनलोड कर लेना, है मॉड्यूल डाउनलोडेड मैनेजमेंट का, इको का है, मेरे फोल्डर में कॉपी कर लेना एक और फाइल है ना।
टुमारो प्लीज गेट द मॉड्यूल। सब अपने अपने मॉड्यूल जरूर कर लाएंगे, हैंडी रखेंगे, राइट, क्योंकि कल अपन मॉड्यूल से पढ़ेंगे। नहीं, दोनों लाओ। एटलीस्ट 200 तक MCQs, 200 MCQs तक तुम लोग को सॉल्व करना शुरू कर देना है। लास्ट पेजेस पे जाओगे अपनी मॉड्यूल के, तो 200 MCQ आराम से तुम लोग सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, फर्स्ट 200 MCQs। ठीक है जी, ये मॉड्यूल में है, बाद में कल और मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे। फ्री रेन, अब क्या हो रहा है? अभी तक अपन ने देखा था क्या? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में क्या था? फुल पावर किसके पास था? लीडर के पास। फिर हमने देखा डेमोक्रेटिक, जो बीच का काम है, जिसमें लीडर के पास और फॉलोअर के पास, दोनों के पास क्या होता है? पार्टिसिपेशन से काम चलता है। पर अब आ रहा है थर्ड, क्या आ रहा है? फ्री रेन, या फिर दूसरा नाम क्या है? लेज़े फेयर। लेज़े फेयर, या फिर फ्री रेन, या फिर लेज़े फेयर। इसका क्या, इसमें क्या होगा? इसमें सारी मेन पावर, कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसके पास हो जाएगी? सबऑर्डिनेट के पास। यहाँ पे मेजॉरिटी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को हैंडओवर कर दी जाएगी। लीडर एकदम मस्त रहेगा, फ्री रहेगा, इसलिए इसका नाम दे दिया फ्री। ठीक है, फ्री रेन, मेजॉरिटी डेलीगेशन इज बीन डन टू दी सबऑर्डिनेट। पढ़िए अब। बेस्ट एग्जांपल अपन ने दिया हुआ है पुनीत सर गिविंग फुल अथॉरिटी टू एनडी सर। ठीक है, एनडी सर या यहाँ पे जितने भी प्रोफेसर पढ़ाते हैं तुम्हें, इनके पास फुल अथॉरिटी ट्रांसफर की हुई है इनके पास उनके सब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर मैनेजमेंट, सर ने मुझे आज तक नहीं पूछा कि निपुण सर क्या कैसे पढ़ाते हो, क्या होने वाला है, कितना कराओगे, बस आपको मैनेजमेंट पढ़ाना है। यू टेक योर कॉल, आपको जैसे कराना है, जैसे करवाना है, जो आपकी मर्जी है वैसे कराओ। ओके, कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो अपन इसमें एग्जांपल यही लेंगे, पुनीत सर फ्री रेन लीडर, सबऑर्डिनेट एनडी। आर यू गेटिंग इट? समझ आया? थर्ड, सेकंड क्या होगा? बस फ्री रेन लीडर का काम कितना है? रिसोर्सेज लेके आना, ये रिसोर्सेज सेटअप करना, स्टूडेंट्स को लेके आना, बेंचेस अरेंज करना, लेक्चर्स का शेड्यूलिंग कर लेना, और लोगों को बता देना भाई ये टाइमिंग है, ये नहीं है। वो सारा काम ये करेगा, बाकी मेन जो काम होगा पढ़ाने का वो कोई और करेगा। तो वो सिर्फ रिसोर्सेज को मैनेज करने का एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो रहेगा वो रहेगा फ्री रेन लीडर। ओके, थर्ड, relinquishes। क्या बोला? क्या बोला? relinquishes क्या अर्थ? लीव नहीं है उसका, ना उसका मतलब है त्यागना। त्यागना, त्यागना समझते हो? त्याग देता है वो,
ज्यादा अपनी लीडरशिप पोजीशन रखना नहीं चाहता है, चाहता है कि नहीं दूसरे करे, मैनेजमेंट आप पढ़ाओ, मतलब अपनी फुल अथॉरिटी को देना चाहता है, ये अवॉइड्स पावर। वो स्टूडेंट्स पे ज्यादा कंट्रोल नहीं रखना चाहते, बोले आप लोग कंट्रोल रखो। समझा क्या? फ्री रेंज लीडर, देखो ये 3 समझ गया ना तो आगे पूरा चैप्टर समझेगा। ये 3 नहीं समझेगा तो कुछ भी नहीं समझेगा। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजे फेयर, ये 3 भूमिका है, बेस है इस चैप्टर का। ये 3 का फंडा क्लियर होगा, आगे सारे स्टाइल समझ आएंगे। अलग अलग लीडरशिप स्टाइल आने वाले हैं यहाँ पे, दुनिया भर के लीडरशिप स्टाइल अभी बताएंगे, पर सबका बेस यही है 3। समझा? ओके, चलो आगे। एडवांटेजेस, सबऑर्डिनेट का मोरल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ओके, विल बी मोर सैटिस्फाइड। सेकंड, सबऑर्डिनेट का पूरा डेवलपमेंट होगा। थर्ड, सबऑर्डिनेट का पूरा पोटेंशियल यूज होगा क्या? क्यों? क्योंकि अब उसको पूरा फ्रीडम दिया है, और तुम ये मान के चलो जब फ्रीडम दिया जाता है उसका पूरा मैक्सिमम यूज करता है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन बाहर आता है। क्लासिक एग्जांपल घर में सास और बहू का, ठीक है? सास जब तक बहू को कंट्रोल करना चाहती है, बहू ढंग से काम नहीं करती है, और जैसे ही सास पूरा काम छोड़ देती है, क्या बोल देती है, अब तुम घर की मालकिन हो, लो चाबियां। मालकिन तो नहीं, मतलब चाबियां, कि अब तुम पूरा घर को देखो, अब मैं ज्यादा बीच में इंटरफेरेंस नहीं करूंगी। तो तुम देखोगे जो बहू है की पोटेंशियल बाहर आनी शुरू हो जाती है। इनफैक्ट मे बी शी इज मैनेजिंग मच बेटर देन दी सास, देन दी मदर इन लॉ। वाई? क्योंकि अब उसको फुल पोटेंशियल मिल, फुल पोटेंशियल बाहर आने का मौका मिला, फ्रीडम मिला। हर एम्प्लॉय को फ्रीडम चाहिए होती हमें। हाँ, फ्री छोड़ो उसको, फ्री हिट, हाँ तो ज्यादा स्कोर कर लेते, ठीक है, फ्रीडम मिल जाता है। वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है ना? फ्रीडम देना बहुत जरूरी है, इसलिए आपने आसपास जो लोग हैं ना, सामने वाले को थोड़ा छोड़ देना चाहिए। कभी बहुत बार देखा गया है, लीडर है ना, जब नहीं रहता है ना, तो जो एम्प्लॉयज है वो ज्यादा अच्छा काम कर लेते, और जब लीडर माथे पे बैठा रहता है काम ढंग से नहीं करते। ठीक है, ये साइकोलॉजी भी है। चलो आगे, डिसएडवांटेज। दे डोंट गेट, ये एक ड्रॉबैक भी है। देखो लेजे फेयर स्टाइल कब कब सूटेबल होगी पता है? कब सूटेबल होगी मुझे बताओ? जब सबॉर्डिनेट होशियार हो, जब सबॉर्डिनेट कॉम्पिटेंट हो। अगर सबॉर्डिनेट कॉम्पिटेंट नहीं हुआ, लेजे फेयर फेल हो जाएगा। समझो मैनेजमेंट मेरे को दे दिया सर ने ट्रस्ट करके, पर मैं निकला बुद्धू, मेरे को कुछ नहीं आता पढ़ाना, ठीक है, मैं नया नया, मेरे को कुछ नहीं आया पढ़ाना, ऐसे अगर कुछ हो गया तो लेजे फेयर फेल, लेजे फेयर लीडरशिप फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक, एक डिसएडवांटेज आता है कि लेजे फेयर जो सबॉर्डिनेट होता है उसको कोई गाइडेंस नहीं मिलता। जैसे मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे जब आया 2017-18 में, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, चाहे सीआरटी किया चाहे मैनेजमेंट किया, आई डिड नॉट गेट एनी गाइडेंस कि मैनेजमेंट कैसे पढ़ाना होता है, डीएमए में क्या पोर्शन होता है, क्या कोर्स होता है, कैसे होता है। बस बेसिक, ये सर ये मॉड्यूल है, ये चीज है, आप देख लो कैसे क्या करना है, दैट्स इट। क्योंकि वो आपके टैलेंट्स को जानते हैं, वो आपके कॉम्पिटेंट, तो आप लोग को छोड़ देते हैं। पर ड्रॉबैक ये भी हो जाता है फॉर अ न्यू कमर, तो कुछ गाइडेंस नहीं मिला, तो कुछ सपोर्ट नहीं मिला, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी हो जाता है। समझा क्या? ठीक है। सेकेंड, हाँ, लीडर का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, थोड़ा साइडलाइन हो जाता है। क्यों? कि हम नाम किसका हो रहा है, मैनेजमेंट मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम तो केवल मेरे को ही जानते हो, है ना? पुनीत सर का रोल बहुत कम हो जाता है, ये मोर इन द बस मैनेजरल रोल या फिर मैसेजेस करने वाला रोल। बट मेन स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन किस पे हो रहा है, टीचर्स के साथ। साइडलाइन हो जाता है लीडर का कंट्रीब्यूशन, जबकि मेन कंट्रीब्यूशन तो का ही है। समझा क्या? नेक्स्ट, मे मूव मूव कर दो उसको, सॉरी, मे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस कर दो उसको, विच में degenerate into chaos। क्या बोलेगी?
केओस। केओस क्या होता है? केओस, हाँ गलत लिखा हुआ है, कंफ्यूजन। केओस मतलब एक होता है ना बहुत हिचबिच, हाँ चिड़ी चिड़ी, दैट्स केओस। क्यों? मैंने नहीं लिखा है, वो जिस स्टूडेंट ने नोट्स लिखे हैं उसने मीनिंग लिखा होगा समझ के, वो है। ठीक है, मतलब क्या, सबऑर्डिनेट में पहले फर्स्ट बैचेस स्टूडेंट्स को लिखवाया है मैंने, एक एक हर रोज लिखवाता था, मैं बोलता था वो लिखते थे। फिर ये मैंने बोला ये तो बड़ा आसान है, इसको एक कोई अच्छी हैंडराइटिंग थोड़े लग रही थी तो ले लिया। हाँ यार तो वापस लिख दे, अगली बार काम आ जाएगा। ओके। अरे क्या हुआ, लेजे फेर बना तो दिया, मुंबई में मुझे बना दिया, जोधपुर में किसी और को बना दिया, हरियाणा में किसी और को बना दिया। वो याद है क्या? सब अपने अपने हिसाब से काम चालू कर दिए। याद आ रहा है एग्जाम्पल? ये लेजे फेर का लफड़ा, सब अपने अपने हिसाब से डीसीसी को मैनिपुलेट, बताया था ना, स्टार को कुछ और बना दिया ना, ये कुछ कर दिया, हाँ एनडी कर दिया। ये सब कौन करेगा लेजे फेर में, जब पावर, क्योंकि मैं ही राजा हूं यहाँ का, मेरे को कौन क्या बोलेगा। ओके, तो ये एक डिसएडवांटेज आ सकता है। नेक्स्ट, सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है लेजे फेयर के लिए। क्या तुम लोग लेजे फेयर के अंदर काम करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? ड्रीम होता है कोई भी एम्प्लॉय का कि ऐसा हमें बॉस मिल जाए जो हमें पूरी खुली छूट दे दे, पर उसके लिए तुम्हें वो लायक बनना पड़ेगा, हाईली मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, इतना तुम पे ट्रस्ट हो जाना चाहिए सामने वाले को। जैसे आई एम राइट नाउ वर्किंग विद सुबोध, तो दे डोंट ओवरव्यू माय वर्क एनी, मतलब नॉट इवन वंस दे हैव ओवरव्यूड माय वर्क। आई एम अ लेजे फेयर, मतलब आई हैव लेजे फेयर लीडर्स ओवर देयर आल्सो, इन फैक्ट आई वर्क ओनली विद लेजे फेयर लीडर्स ओनली। अगर मेरे पे कोई ऑटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, तो आई डोंट वर्क ओनली देयर। हाँ, फील्ड चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं आई कैन नॉट टेक, यू नो आई कैन नॉट टेक पीपल गिविंग मी ऑर्डर्स, कैसे करो, ये करो, वो करो। इनफैक्ट आई टेल माई लीडर्स, ओके दिस शुड बी डन, ये ऐसा होना चाहिए। दैट इज वाई दे हायर्ड मी एज एन एजुकेशन कंसल्टेंट, क्योंकि मैं उनको बता रहा हूँ सर ये ऐसे से करिए। ठीक है, सो दे हैव फुल गिवन मी फुल अथॉरिटी कि तुम्हें जैसे करना है, यू आर कोऑर्डिनेटिंग विद द एंटायर, मैं मतलब ऑल द प्रिंसिपल्स आर अलाइंड विद मी। ठीक है, एवरी प्रिंसिपल हैज टू लिसन टू मी, दे हैव टू गिव मी टीचर्स फॉर ट्रेनिंग, मैं उनको बताऊंगा ये लेक्चर्स होने चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सो दे हैव गिवन मी फुल फ्रीडम। वो कब होगा? जब तुम सेल्फ मोटिवेटेड हो, ठीक है, जब तुम नॉलेजेबल हो, जब तुम्हें वो हाई कॉम्पिटेंसी हो, तो ही लेजे फेयर लीडरशिप तुम्हें मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उसको उस योग्य अपने आप को बनाओ, तैयार करो अभी से। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्या आ रहा है? ये हो गया, अब तीनों, तीन हमारा कंप्लीट हो गया। तीन क्या कंप्लीट हुआ? तीन स्टाइल समझ आएगा, तीनों स्टाइल। कंटिन्यूम एक बार, ये कंटिन्यूम क्या बोल रहा हूँ, लेजे फेयर एक बार पढ़ लो फटाफट, कोई डाउट हो तो पूछ लो मेरे को, कुछ गड़बड़ नहीं हो ये तीनों स्टाइल में। मॉड्यूल है तुम लोग के पास? आज भी है क्या मॉड्यूल? एवरीवन इज स्कैनिंग, तो एक काम करना, इसमें चालू करना। सो एवरीवन टेक आउट मॉड्यूल पेज नंबर 238। 238 ऑनलाइन वाले तो निकाल ही लीजिए, आलस मत करिए, फटाफट उठ के मॉड्यूल लेके आओ। और यहाँ वाले भी फुल अपना खोलिए, 238। मॉड्यूल मॉड्यूल में से पढ़ाते हैं क्या सर पूरा?
कॉपी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, तू तो इसमें चला जाए, छोड़, बाद में कर लेना, बाद में, ठीक है, कल तक कर लेना उसमें कॉपी। अभी तो नीचे चलते हैं, 38। ठीक है, रुक, टाइम लेगा। हाँ। चलो छोड़ो, चलो आगे नोट्स पे आ जाओ, ये लोड होने में टाइम लगा रहा है। नोट्स पे आ जाओ, लिकर्ड सिस्टम, लीडरशिप कंटिन्यूम को अभी छोड़ दो, आगे चलते हैं अपन, लिकर्ड सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। मिला? किसकी प्रैक्टिस कर रहा था? कौन सा वाला वर्ड? कौन सा वाला? केओस? हाँ। मैक्लेलन? क्या नाम है? टैनन बॉम्ब, बॉम्ब बॉम्ब। चलो चलो ठीक है, हो गया, खुल गया, आ जाओ। मॉड्यूल खोला, मॉड्यूल मॉड्यूल एवन, लीडरशिप कंटिन्यूम। We are starting with leadership continuum theory, which is given by Tannenbaum and Smith. Okay, नाम याद हो गया? Tannenbaum, बॉम्ब से याद रखने का, बॉम्ब किसने दिया है? बॉम्ब ने क्या दिया है? कंटिन्यूम थियरी। ओके, इतना क्या हंस रही है? काम, चलिए पढ़िए, स्टार्ट। अब कोई आवाज नहीं, अब मैं ऑटोक्रेटिक हो जाऊंगा नहीं तो। ठीक है, ठीक है जी। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल, ये जो है वो तुम्हारा कंटिन्यूम है, ठीक है, कंटिन्यूम है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड पे आपका क्या होगा? बॉस सेंटर्ड, ऑटोक्रेटिक, ठीक है। और एट दी राइट एंड, यहां पे तुम्हारा क्या होगा? सबऑर्डिनेट सेंटर्ड, दैट इज फ्री रेन। अरे वही दो जो अभी अपन ने कहानी पढ़ी है, एक एक्सट्रीम पे कौन है? ऑटोक्रेटिक, और एक एक्सट्रीम पे कौन है? फ्री रेन, ठीक है। टैननबाउम और स्पिट, यही जो तीन चीज थी जो अपन ने अभी पढ़ी, उस सात में डिवाइड करेगा, वही तीन को 7 स्टेजेस में डिवाइड कर देगा, जिसमें फर्स्ट स्टेज तो कौन सी होगी? टोटल ऑटोक्रेटिक, एक्सट्रीम ऑटोक्रेटिक, और लास्ट स्टेज कौन सी होगी? एक्सट्रीम फ्री रेन। अब ये बीच में क्या होते जाएगा? धीरे धीरे जैसे जैसे अपन लेफ्ट से राइट में जाएंगे, लेवल धीरे धीरे कहां चलते रहेगी? फ्री रेन तक आते रहेगी। ऑटोक्रेटिक से चल रही है गाड़ी, बीच में आ जाएगी डेमोक्रेटिक, फिर आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, फ्री रेन तक आएगी। ये पूरा लीडरशिप कंटिन्यूम थियोरी है। क्या है ये लीडरशिप स्टाइल्स। अगेन दो जन आए, उन्होंने अपनी थियोरी, सबको अपनी अपनी थियोरी बतानी होती है ना जिंदगी में, फेमस कैसे होंगे? सब अपना ज्ञान देना चाहते हैं, अपना थियोरी बताना चाहते हैं, इन्होंने अपनी थियोरी क्रिएट करी, लीडरशिप कंटिन्यूम थियोरी। ओके, पढ़ो। ठीक है जी, अब फर्स्ट स्टेज देखिए कौन सी आती है? एक्सट्रीम फॉर्म। यहां पे क्या होगा? बस मेरा वचन ही मेरा शासन है, बस यहां पे एक्सट्रीम है तो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, बस दैट्स इट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड।
आई से यू डू, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ठीक है, वो वाला बात है। एक्सट्रीम, तो ये क्या है, बॉस सेंटर्ड ऑटोक्रेटिक, मतलब एक्सट्रीम ऑटोक्रेटिक, someone like औरंगजेब, किम जोंग, हिटलर। सेकेंड, सेल्स नहीं, क्या लिखा है, सेल्स अलग होता है और सेल्स अलग होता है। हाँ, परसुएड्स, परसुएड्स मतलब क्या हो रहा है, ये भी अगेन है तो ऑटोक्रेटिक की स्टाइल अभी भी। देखो पहला ऑटोक्रेटिक है, ये भी ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, पर इसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है, वो तो भी बेचने का ट्राई करता है, सेल करने की कोशिश करता है, देखो मेरा ये आइडिया है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसा सोच रहा हूं मैं, ये करना चाहिए हमें, अल्टीमेटली करना वो ही पड़ेगा, सबॉर्डिनेट को परसुएड करेगा, सबॉर्डिनेट के पास ऑप्शन नहीं है ना बोलने का, तो ना नहीं बोल सकता, करना वही पड़ेगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा वो क्या हो रहा है, मेलोडाउन, वहां पे तो एकदम अत्याचारी मोड में बोल रहा था, यहाँ पे एटलीस्ट सेल कर रहा है। ओके, सेकेंड स्टेज समझ आया, थर्ड स्टेज पे आ जाओ। हम्म, यहाँ पे अब थोड़ा सा और टूवर्ड्स डेमोक्रेटिक जाने की कोशिश कर रहा है, अभी तक डेमोक्रेटिक आया नहीं है, पर अभी भी इसमें ऑटोक्रेसी चलेगी। कैसे ऑटोक्रेसी चलेगी, अब क्या करेगा ये अपना आइडिया बोल देगा, देखो मुझे लग रहा है कि अपने को कल सुबह 7 बजे सबको आ जाना चाहिए, लोगों को क्या लगता है, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट, बोलो बोलो क्या व्यूज है तुम्हारे, आ जाएंगे, क्या लगता है, नहीं आना चाहिए, ठीक है, फिर भी तुम्हारे सारे व्यूज सुन लिए कर लिए, फिर मैंने वापस बोल दिया नहीं आना तो तुम्हें 7 बजे ही पड़ेगा, चलेगी तो अल्टीमेटली फिर भी किसकी, बॉस की। पर यहाँ पे मैंने तो भी क्या किया, क्वेश्चंस पूछे, आप लोगों के ओपिनियंस ले लिए, पर कब लिए, मेरा आइडिया बोलने के बाद, ठीक है, स्टिल ऑटोक्रेटिक बट नाउ वेरी क्लोज टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वेरी क्लोज टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। फोर्थ, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज कमिंग टूवर्ड्स डेमोक्रेटिक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है यार, कल है ना अपन 7 बजे लेक्चर रखेंगे, क्या लगता है तुम लोगों को, उन्होंने बोला नहीं सर नहीं ऐसे तो नहीं, हम कैसे उठेंगे, क्या होगा ये वो, तो सोते ही लेट हैं, ठीक है, ठीक है चलो 7 नहीं तो अपन 8 बजे रख लेते हैं, बोले हाँ ठीक है सर ठीक है। तो मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द व्यूज ऑफ माई सबॉर्डिनेट्स आई चेंज्ड माई टेंटेटिव डिसीजन, डेमोक्रेटिक प्रोसेस थोड़ा बहुत आना शुरू, पर फिर भी अल्टीमेट अभी भी किसके पास होगा, अभी तक बॉस के पास ये पूरा रोल, मैं चाहूंगा बोल भी सकता था वापस नहीं 7 बजे, पर अब मैं टेंटेटिव डिसीजन लेने के बाद आइडिया सुनता हूं और उसमें क्या कर लेता हूं, बदलाव। समझ आ रहा है क्या स्टेजेस कैसे चल रही है। ओके नेक्स्ट, ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, अब ना मैं कोई टेंटेटिव डिसीजन दूंगा, ना मैं कोई सजेशन दूंगा, ना मैं कोई एडवाइस दूंगा, यहाँ पे तो मैं क्या करूंगा, केवल क्या करूंगा इस स्टेज में बताइए, मैं केवल और केवल प्रॉब्लम्स बता दूंगा, मैं सिर्फ प्रॉब्लम बताऊंगा, यार बच्चों अपना है ना पोर्शन अभी बहुत बाकी है ना, और अपने पास अब दिन बहुत कम है, तो तुम लोगों को क्या लगता है अपने को क्या करना चाहिए, कल कितनी बजे लेक्चर रखना चाहिए, कैसे अपन पोर्शन कंप्लीट करें, तो अपने क्या दोगे, आइडियाज, तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ जाओगे, ठीक है, तुम सजेशंस दोगे, और फिर उस सजेशंस में से अपन एक बेस्ट डिसीजन को क्या निकालेंगे बाहर, और मैं फाइनल उसमें अप्रूवल दूंगा, हाँ ठीक है चलो अपन ये करते हैं। मतलब पहले तो मैं टेंटेटिव डिसीजन दे रहा था, अब मैं टेंटेटिव डिसीजन भी नहीं दूंगा, अब तो मैं केवल प्रॉब्लम बताऊंगा और उसके सोल्यूशंस से मांगूंगा।
मोर डेमोक्रेटिक, ये होता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, और डेमोक्रेसी पे आ गया। क्लियर? समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है। डी, ये भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आ गया, ये और डेमोक्रेसी हो गई। अब देखो सिक्स्थ और सेवेंथ में क्या होएगा? बताओ ये क्या होएगा? ये फ्री रेन हो गया। अब भाई ये क्या हो गया? ये कौन सा स्टाइल हो गया? अरे हैंग हो गया क्या? फ्री रेन, क्यों फ्री रेन? अब यहां पे मैनेजर क्या बोल रहा है? मैनेजर बोल रहा है कि तेरे को जो डिसीजन लेना है, तुम्हारे ग्रुप को जो डिसीजन लेना है ले लो और मुझे बता दो, पर एक प्री डिफाइंड लिमिट तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें 1000 रुपए के अंदर अंदर अगर कोई काम है, तो ये काम के लिए ना मुझे पूछना मत, अपने एंड पे क्या ले लेना, डिसीजन ले लेना। अगर 1000 रुपए तक कोई खर्चा करना है तो मेरे को आके परेशान मत करना, बॉस बोल रहा है। 1000 रुपए तक मैंने तुम्हें फ्री रेन लीडर बना दिया है, तुम्हें जैसा करना है कर लेना, डोंट ईट माई हेड। ओके, प्री डिफाइंड लिमिट तक उसको मैंने फ्री रेन लीडरशिप जैसा करने लग गया, सबऑर्डिनेट को छूट दे। सेवेंथ में तो क्या हो जाएगा? और छूट दे, 1000 नहीं, उसको बोलूंगा एक काम कर, 10 लाख रुपए तक है ना, तो तेरे को काम करना है कर लेना, जो नई पॉलिसीज लेनी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ले लेना, पर 10 लाख के ऊपर तो फिर क्या करना, ये इंक्लूड करना। तो यहाँ पे फ्री रेन लीडरशिप को और बढ़ा दिया हमने। 7th पॉइंट है, पढ़ो। ओके, विदाउट इजी, 1 to 7 समझ आया? ये बीच में डेमोक्रेटिक प्रोसेस आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 6 और 7 फ्री रेन, 4th और 5th डेमोक्रेटिक, 1 2 3 ऑटोक्रेटिक। ऐसे धीरे 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 लेवल बढ़ रही है, और जैसे जैसे लेवल बढ़ती है तो बॉस का रोल कम होता है, सबऑर्डिनेट का रोल ज्यादा होता है। क्लियर है? चलो आगे, कंटिन्यूम अप्रोच। while choosing, while choosing, आगे पढ़ो। अरे फॉलोइंग फैक्टर्स में देखो ये क्या आ रहा है, फोर्सेज इन द मैनेजर, फोर्सेज इन द सबऑर्डिनेट एंड फोर्स। ये क्या है, पढ़ा पढ़ा लग रहा है क्या? क्या कहाँ था ये? फर्स्ट शुरुआत में था इंटरप्ले ऑफ 3 एलिमेंट्स, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, मैनेजर सबऑर्डिनेट सिचुएशन। इनके इंटर रिलेशन से ही तुम ये 7 स्टेजेस को बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। क्लियर? विदाउट, ये अपने आप पढ़ लेना, मतलब अंदर का जो पढ़ना है अंदर पढ़ लेना। चलो आगे, सेकंड। अरे टाइम है अभी, क्या है हाँ, क्या कर रहे हो? जल्दी छोड़ूंगा मैं, थोड़ा 11:15 से पहले छोड़ दूँ, 11:15 ये पहले छोड़ दूंगा, 11 बजे छोड़ दूंगा मैं। नहीं नहीं, वो थोड़ा लेट आएंगे। चलो, लीडरशिप स्टाइल एंड मैनेजरल ग्रिड। नाम याद करना है फटाफट। क्या है? रॉबर्ट, रॉबर्ट। मूवी नहीं देखी रॉबर्ट? मूवी थी? अरे रोबोट नहीं रे भाई, रॉबर्ट, आमिर खान और सलमान खान वाली पुरानी मूवी, अंदाज अपना अपना। डू नॉट सी दैट मूवी? Oh, it's an amazing movie.
अंदाज अपना अपना, वेरी ह्यूमरस मूवी, वेरी कॉमेडी मूवी ऑफ दैट टाइम। हाँ, बहुत पुरानी मूवी है, बहुत पुरानी मूवी। ये लोग जब बिगिनर्स थे ना दोनों, आमिर खान और सलमान खान, जब बिगिनर्स वाले रोल में थे तब इनकी मूवी आई थी, यहाँ से बहुत सुपर हिट हुए ये लोग। अंदाज अपना अपना बहुत कॉमेडी, उसमें एक कैरेक्टर है रॉबर्ट, रॉबर्ट, ठीक है। तो छोड़ो, तुम तो रॉबर्ट ब्लेक और जेन मूटन, ओके, इजी। कौन था लीडरशिप कंटिन्यूम वाला? और डेफिनेशन किसने दी थी लीडरशिप की? कौन सा? और अथॉरिटी की डेफिनेशन किसने दी थी? अथॉरिटी, हेनरी फेयोल। याद करते चले जाओ बच्चों। चलो आगे, ये एक और अब आ रही है क्या, देखो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा ना मैं छोड़ूंगा नहीं, तो इसलिए टाइम मत लगाओ, मैनेजरल ग्रिड करके छोड़ दूंगा, ओके। क्या बोल रही है तू? तेरे को समझाना भी पड़ेगा, अगर तुम लोग को नहीं समझ आया तो नहीं, फिर देख लेना। द ग्रिड हैज 2 डायमेंशंस। हाँ, देखो यहाँ पे ग्रिड, ये ग्रिड बन रहा है, ये ग्रिड होता है जो नीचे दिख रहा है आप लोग को, ये ऐसा स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में देखा था कभी ग्रिड ऐसा? अरे ऐसा तो, दिस इज कॉल्ड एज ग्रिड। हाँ, ग्राफ, ग्राफ पेपर में, दैट्स कॉल्ड ग्रिड, ठीक है। तो ग्रिड के एक एंड पे तो क्या है? इधर आ जा अभी तू। कंसर्न, एक ग्रिड पे एक क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है? कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। और एक एक्सिस पे क्या है? कंसर्न फॉर, समझ आया? ये दो चीजों पे इंटर रिलेशन मैनेजरल ग्रिड बनाए, 2 डायमेंशन वाला, 2D, ये 2D फिगर है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ो। मतलब कंसर्न फॉर पीपल में एवरीथिंग रिलेटेड विद पीपल, विद द स्टाफ, एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन में एवरीथिंग रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, ठीक है। पढ़ो। ये बाई डायमेंशनल मतलब क्या होता है? 2D। बाई, बाय बाय मतलब 2D। अगेन ये भी एक लीडरशिप स्टाइल बता रहे हैं, ये भी तरीका वही आएगा, बात वही, 3 चीज ही देनी है, तरीका अलग देंगे। इसमें टोटल कितनी स्टाइल बता रहा है ये? 5 स्टाइल्स। वही 3 चीजों को 5 में अलग अलग तरीके से डिवाइड करके नाम अलग देंगे, अलग चीजें बताएंगे, बात मेन बेस वही रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, क्या? स्टाइल 1-1। नंबर 1 क्या आ रही है? स्टाइल 1-1। देखो स्टाइल 1-1 ग्रिड पे देखो कहाँ आ रही है, दिखा ये दिखा क्या? इसमें क्या होगा? कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी लो है और कंसर्न फॉर पीपल भी लो है, देख रहे हो ना कहाँ आ रहा है ये 1-1, एकदम नीचे। ग्राफ पढ़ना तो आता है ना तुम लोगों को, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, कि दोनों लो है। तो ऐसी स्टाइल को हम क्या कहेंगे? इम्परविस्ट या फिर इनडिफरेंट। ये स्टाइल नाम याद करने पड़ेंगे, एमसीक्यू में आएगा। स्टाइल 1-1 क्या होता है? स्टाइल 1-1 होता है इम्परविस्ट और इनडिफरेंट। ये नाम आएंगे, बोलेंगे स्टाइल 1-1 क्या है बताओ, या फिर बोल देंगे इम्परविश और इनडिफरेंट है, तो बताओ ये कौन सा स्टाइल है? तो स्टाइल 1-1 है ये। इसमें क्या होगा? लो प्रोडक्शन होगा, लो पीपल, मतलब यहाँ पे जो मैनेजमेंट है ना वो प्रोडक्शन पे ध्यान देती है और ना वो वहां के लोगों पे ध्यान देती है, ना उनको स्टाफ की परवाह है ना उनको काम की परवाह है,
पढ़ो। बस काम दो और चले जाओ, भाग जाओ, कोई दिमाग नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्या आएगी? स्टाइल 19 विच इज कॉल्ड एज कंट्री क्लब। देखो अब 19 लोकेट करना चाहो ग्रिड में, कहां आ रही है बताओ, इसमें क्या होगा? कंसर्न फॉर प्रोडक्शन लेस, कंसर्न फॉर पीपल वेरी हाई। मतलब ये ऐसी मैनेजरल स्टाइल होगी जहां इनको प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, पर इनके एम्प्लॉयज से, ओहो, एम्प्लॉयज को एकदम परफेक्ट कंडीशंस मिलनी चाहिए, एकदम इनका मस्त लाइफस्टाइल होना चाहिए, इनको सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, पर प्रोडक्शन पे कोई ध्यान नहीं, काम कैसा भी हो रहा है कोई फर्क नहीं। ठीक है, पढ़ो। जी, यहां तक समझ आ रहा है? दो स्टाइल, पहली स्टाइल कौन सी पढ़ी, क्या नाम है उसका? याद करते जाओ, इम्परविस्ट और इनडिफरेंट। दूसरा क्या पढ़ा अपन ने? 19, ये क्या है? अब क्या पढ़ रहे हैं? 91, प्रोड्यूस, डिक्टोरियल और पेरिश। देखो जाके कहां पे आया ये, मिला? यहां पे क्या होगा? पूरा ध्यान जो है मैनेजमेंट का किस पे है, और एम्प्लॉय गए तेल लगाने। मेरा पूरा यहाँ पे क्या हो, अगर समझो मैं अगर 91 वाला हूं, मेरे को बस मेरा पोर्शन कैसे भी कंप्लीट हो, स्टूडेंट्स गए तेल लगाने, एम्प्लॉय गए तेल लगाने, मेरे को मेरा टास्क, मेरा प्रोडक्शन परफेक्ट होना चाहिए, बाकी गए भाड़ में। दैट्स कॉल्ड 91। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोड्यूस, डिक्टोरियल, पेरिश। दिस इज, इसको पता है कैसा स्टाइल बोलोगे? हमारे तीन में से कौन सा स्टाइल होगा ये? ऑटोक्रेटिक। ये ऑटोक्रेसी है, फुल ऑटोक्रेसी। और वो जो 19 पढ़ा था वो क्या है? इट इज मोर ऑफ फ्री रेन, इट इज मोर ऑफ फ्री रेन। ठीक है, पढ़ो चलो 91। ओके, एनी डाउट्स? हाँ, नेक्स्ट क्या आ रहा है? स्टाइल। देखो भाई 99 को लोकेट करो जरा, इसमें क्या होगा? दोनों है, मतलब ये एकदम परफेक्ट स्टाइल, जहां हाई प्रोडक्शन, हाई कंसर्न फॉर पीपल। ठीक है, पढ़ो। इसको क्या कहेंगे? द टीम और साउंड अप्रोच। अब बीच का क्या आ जाएगा? 5-5। इसमें क्या होगा? दोनों पे मिडिल, और इसको नाम ही क्या दे दिया? मिडिल ऑफ द रोड, या फिर स्टेटस को। स्टेटस को, स्टेटस को क्या कहते हैं? मिडिल ऑफ द रोड। ओके, इसमें क्या होगा इन दिस स्टाइल? ठीक है, दिस इज मोर ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टाइल, ये डेमोक्रेटिक स्टाइल हो। 99 भी डेमोक्रेटिक है, 5-5 और डेमोक्रेटिक है। इसमें मिडिल ऑफ द रोड सब स्टाइल्स को लेंगे बीच में। 1-1 को अपन कुछ भी नहीं कहेंगे, मतलब उन तीनों में से तो अपन कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे, एकदम एग्जैक्ट नहीं कर पाएंगे मतलब, पर ये तो अपन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये पांचों स्टाइल के नेम्स तुम लोग को याद होने चाहिए, ये लोग क्या कर रहे हैं वो याद होना चाहिए। ये क्या है? ये कौन सा सिस्टम है? मैनेजरल ग्रिड। ये क्या है? अरे ऊपर वाला क्या था? लीडरशिप कंटिन्यूम। ये है मैनेजरल ग्रिड गिवन बाय रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मोटन। ठीक है जी, आज जितना पढ़ा है उसको अच्छे से करके आएंगे, रिवीजन करके आएंगे, और अभी जितना करा है 200 MCQ तक आराम से आप लोग कर सकते हो, तो 200 MCQ आज से शुरू कर सकते हो सॉल्व करना। ओके एवरीवन, रिवाइज एंड कम, एंड रिवाइज एंड कम। चलो बाय, टेक केयर।